हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम लाए हैं ध्रुव खत्म है का फाइनल पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ओह, मृत्यु एक बार फिर से मुझको मौत के जाल में फंसाकर चला गया। इस बार मैं तो उसके पीछे नहीं जा सकता, लेकिन इस बार वह मेरी मौत का पक्का इंतजाम कर कर गया है। ये प्राणी आग में जलते तो हैं, लेकिन इनको आग में डालना बहुत मुश्किल काम है। अब सचमुच मेरा बचना मुश्किल है। आसपास टार लाइन अटकाने तक की जगह नज़र नहीं आ रही। तभी अरे वाह, इधर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आग के घेरे के बीचों बीच एक मेनहोल बना हुआ है। इस रास्ते से मैं बाहर निकल कर जा सकता हूँ। भगवान भला करे उसका, जिसने मेन होल का आविष्कार किया हो। ओह, ध्रुव को बीच में ही रोक लिया गया था। और ओह, मेन होल का ढक्कन फिर से बंद करके और चारों तरफ तारकोल पिघलाकर उसको सील कर दिया इन्होंने। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? ध्रुव के शरीर में लगने वाले घाव और बहने वाले खून की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी, और साथ ही साथ कमजोरी भी उस पर हावी हो रही थी। आह, अब तो भागने का या लड़ने की ताकत तो बची ही नहीं। अब या तो ये मुझे नोच डालेंगे या फिर मैं आग के घेरे को पार करते हुए जलकर मर जाऊंगा। ओह यस, ऐसा हो सकता है। ध्रुव ने प्रतिरोध करना बंद कर दिया और सारे प्राणी उसके शरीर को नोचने के लिए उससे चिपकते चले गए। थोड़ी देर में ध्रुव का शरीर नर्क के प्राणियों के नीचे ढककर दिखना बंद हो गया था। इस बोझ के साथ तो हिल पाना भी मुश्किल था, लेकिन नर्क के प्राणियों का मुकाबला ध्रुव से था, अदम्य इच्छा शक्ति से भरपूर एक इंसान से। और अपनी बची कुची सारी ताकत बटोरकर ध्रुव उठ खड़ा हुआ और आग की दीवार के अंदर पहुंचकर उसने कदम रोक दिए। अब ये आग मेरे शरीर से चिपके हुए इन सारे प्राणियों को खाक कर देगी, पर मैं सुरक्षित निकल जाऊंगा, क्योंकि ये प्राणी मेरे लिए कवच का काम करेंगे। मैं निकल आया अग्निव्रत से बाहर। आह, ध्रुव ने मृत्यु को एक बार फिर मात दे दी थी। अब लुंटी के घर में पहुंचकर देखा जाए कि वह वहां क्या हुआ है। शायद वहां से मुझे कोई और सुराग मिल सके। इस वक्त लुंटी का घर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वह जगह पुलिस की गाड़ियों से भरी होगी। लुंटी के घर में भी हारून के घर जैसी हालत थी। लुंटी के आदमी भी हारून के आदमियों की तरह ही भयभीत होकर मृत्यु का नाम ले रहे हैं। और लुंटी कहाँ है? जिंदा है या मर गया? मर गया, और हमारे डॉक्टरों के अनुसार वह दिमाग की नस फटने से मरा है। ये देखो, इसके साथ ही अंडरवर्ल्ड के दो बड़े गैंग लॉर्ड मर चुके हैं। अब अंडरवर्ल्ड अनाथ हो गया। ये क्या चीज़ है? मोटी सुई जैसी लगती है। ऐसी ही सुई हमको हारून की लाश के पास से मिली थी। उस वक्त हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। शायद ये मृत्यु का विजिटिंग कार्ड है। मृत्यु से इसका कुछ ना कुछ संबंध अवश्य है। मृत्यु के साथ अगली मुलाकात से पहले मुझे भी तैयारी करनी होगी। लुंटी की मौत के साथ साथ मृत्यु को ना मानने वालों को भी मृत्यु पर विश्वास होता जा रहा था। लुंटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत दिमाग की नस फटने से हुई है। डॉक्टर इसको स्वाभाविक मौत बता रहे हैं, जबकि हर आदमी इसको मृत्यु का कारनामा मान रहा है। इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि लुंटी की मौत से ठीक पहले मृत्यु उसके घर पर आया था। क्या सचमुच में मृत्यु पृथ्वी पर आई है? वैसे सभी प्रूफ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यही सच है श्वेता, स्वामी भूतभूति का यज्ञ कभी निष्फल नहीं जा सकता। मान लो सच्चाई को, और अगर नहीं मानती तो अगली मौत का इंतज़ार कर। उससे तेरा जैसे भ्रमित लोगों को भी यकीन हो जाएगा। लेकिन राजनगर के दोनों बड़े माफिया डॉन तो मारे जा चुके हैं। अब मृत्यु किसकी जान लेगा? यही सवाल मैं भी अपने आप से पूछ रहा था। अगर मृत्यु वास्तव में मृत्यु है, तो फिर इसका जवाब मुझको उस अधिकार पत्र में मिल जाना चाहिए जिसको मैंने अलमारी में संभाल कर रखा हुआ है। वैसे वैसे मृत्यु के अनुसार तो उसका काम खत्म हो चुका है। अधिकार पत्र में ध्रुव के सवालों का जो जवाब था, वह ध्रुव को हिला डालने के लिए काफ़ी था। हे भगवान, इस अधिकार पत्र में तो एक और नाम अपने आप उभर आया है, मेरा नाम। यानी इस बार मृत्यु मुझसे पीछा छुड़वाने की नहीं,
मुझे मारने की कोशिश करेगा। और अभी तक जो कुछ मैंने देखा है और सुना है उसके अनुसार मेरा बच पाना असंभव है। जो मृत्यु हारून और लुंटी के गुप्त अड्डों को ढूंढ सकता है उसके लिए मेरा पता लगाना मामूली बात है, क्योंकि मैं छुप कर नहीं रहता। पर मृत्यु को मैं यहाँ तक पर आतंक फैलाने के लिए आने नहीं दूंगा। इससे पहले कि मृत्यु मेरे पास आए मैं मृत्यु तक पहुँचूंगा, और मुझे पता है कि उस तक कैसे पहुँचा जा सकता है। और शीघ्र ही मृत्यु आ गया मैं। अब तुम मुझे मृत्यु लोक ले जा सकते हो तो ले चलो। ध्रुव जानता था कि तू आएगा, इसलिए मैंने तुझ तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। हा हा हा। ये यंत्र इसी की मदद से तू यहाँ तक पहुंचा है ना? ओह, यानी तुमको पता था कि मैंने तुम पर स्टार ट्रांसमीटर चिपकाया हुआ है। पता था, इसलिए मैं यह भी जानता था कि तू स्वयं अपने प्राण देने मेरी बलिवेदी तक चलकर आएगा। चारों तरफ मशालें जल उठी और एकाएक खौफनाक दृश्य उभर आया। मृत्यु ने पृथ्वी पर ही एक नया नरक बना दिया था। ओह, मुझे यहीं पर नरक की यातना देने का पूरा इंतजाम कर रखा है तुमने। हाँ, तुझे मौत से लड़ने का बहुत शौक है ना? तो ले लड़ अपनी मौत से। ध्रुव के शरीर पर चेनें लिपटती चली गई और उसका शरीर उबलते तेल के कड़ावे की तरफ खिंचने लगा। ओह, मुझे आज़ाद होना होगा, वरना मृत्यु मेरा पकौड़ा बना देगा। ये चेन छत के एक गोले के सहारे लटकी हुई है जो एक छेद के अंदर फंसा हुआ है। अगर मैं उस जोड़ को खोल सकूं तो पूरी चेन खुल जाएगी, और यह काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओह, तूने मशाल उतार ली, यानी तू तेल में उबलने से ज़्यादा अच्छा आग में जलकर मरना समझता है। मरने का मुझे कोई शौक नहीं। अब मैं अपने पैरों से मशाल पकड़कर छत के जोड़ों को गर्म करूंगा। धातु गर्मी पाकर बढ़ती है। गोलों को अटकाने वाले छेद में भी गर्मी पाकर बढ़ेंगे और उसके अंदर फंसे लोहे के गोले बाहर निकल जाएंगे। उफ, ये चेनें ये मशाल को भी गिराना चाहती हैं और मुझे भी कावड़े की तरफ खींचना चाहती हैं। मुझे सारी चेनें खुलने तक अपनी सारी शक्ति लगाकर इस खंभे को पकड़े रहना होगा। चेनों को थामने वाले गोले तेजी से बाहर निकलते आ रहे थे। जल्द ही आखिरी गोला भी बाहर खिंच आया और ध्रुव आज़ाद हो गया। तू प्रशंसा के योग्य है, तुझ में साहस है, बुद्धि भी है, लेकिन तू मृत्यु के सामने टिक नहीं पाएगा। ओह, एकाएक मुझे कसकर डर लगने लगा है। सारा शरीर थरथरा रहा है, खड़े होने तक की हिम्मत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मृत्यु का डर है। मरने से पहले हर इंसान को लगता है तेरी गर्दन टूटने वाली है। तू भी मरने वाला है, इसलिए तुझको डर लग रहा है। मृत्यु का हाथ हिला, कड़ाक, और एक कड़ाक की आवाज़ के साथ ध्रुव की गर्दन घूम गई और उसका शरीर कुछ पलों तक छटपटाने के बाद शांत पड़ गया। नब्ज गायब है, यानी मारा गया सुपर कमांडर ध्रुव मृत्यु के सामने टिक नहीं पाया बेचारा। मौत के डर ने इसको बचने का तरीका सोचने का मौका भी नहीं दिया। खत्म हो गया मृत्यु का काम, और अब मुझे यह रूप रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हा हा हा। अब हम करेंगे राजनगर के अपराध साम्राज्य पर राज, और यहाँ से फैलाएंगे पूरी दुनिया पर अपना राज। चारों तरफ होगा हमारा आतंक, हमारा दबदबा। अपराध जगत का रास्ता तो तुमने अपने आप ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ से एक रास्ता और आगे जाता है, जेल का रास्ता डॉक्टर ठाका, और वह रास्ता मैं तुमको दिखाऊंगा। सर सुपर कमांडो ध्रुव, तुम जिंदा हो? जिंदा हो? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारी नब्ज देखी थी, वह तो गायब थी। वह इसलिए क्योंकि मैंने अपनी दोनों बाजुओं पर यह डोरी बांध रखी थी, जिसको नीचे गिरते वक्त मैंने कस लिया था। उसने मेरी बाँह के रस संचार को काट दिया और साथ ही साथ मेरी नब्ज चलनी भी बंद हो गई। लेकिन तुम बच कैसे सकते हो? मैंने तो तुम्हारे वुडू पुतले की गर्दन तोड़ दी थी। तो उस इंसान का वह अंग भी बेकार हो जाता है जिसका पुतला बनाया गया है। एक मनोवैज्ञानिक के पास वुडू जैसी विद्या कहाँ से आई? ऐसे ही हारून और लुंटी को भी मारा गया होगा, शायद उनके पुतलों के दिल और मस्तक में सलाइयाँ घुसाकर। ठीक समझा तू। और उनके आदमियों को मेरे नर्व गैसों और माथे के स्टार से निकलती सम्मोहन तरंगों ने भयभीत और जड़ कर दिया था। एक मनोवैज्ञानिक को इन चीज़ों की जानकारी होना आम बात है। तुमको पहली मुलाकात में मैं आत्माओं के दर्शन ऐसे ही कराए थे।
तुमको पूरी तरह से सम्मोहित तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तुम्हारे मस्तक के दर्द वाले हिस्सों पर किरण द्वारा वार करके दर्द का एहसास जरूर करा दिया था। और मेरी मोटरसाइकिल को तोड़ने वाले और मुझे मस्तक तारे को छूने पर लगने वाले ऊर्जावार वह तुमने कैसे किए? हाई वोल्टेज की बिजली के द्वारा मैंने पागलों को बिजली का झटका देने वाले एक ऐसे मिनी यंत्र का आविष्कार किया है जिसको शरीर पर बांधकर भी चलाया जा सकता है। ऐसे ही एक यंत्र मेरे हथियार के अंदर फिट था और दूसरा मेरी पीठ पर बंधा हुआ, जिसका कनेक्शन मस्तक तारे से था। लेकिन खुरखुरा, अधेड़ी और नर्क जैसे छोटे शैतान प्राणी जो असली थे, जीवित थे, और वो कहाँ से आए थे? बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि ये सब किया किया क्यों गया। लेकिन इससे पहले एक बात का इंतज़ाम कर लूँ कि ये सब सुनने के बाद तू सीधा मौत की राह पर चल दे। असावधान ध्रुव को चेन के उस वार ने दीवार में खुली उस दरार के अंदर उछाल दिया। ओह, मुझे शिकंजों में जकड़ा जा रहा है। ज़रूरी है सुपर कमांडो ध्रुव, क्योंकि तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब डॉक्टर ठाका नहीं, मैं दूंगा। अफ्रीका का वूडू डॉक्टर जुलू। ओ समझा, इस षड्यंत्र में डॉक्टर ठाका अकेला नहीं है, इसलिए वह बार बार हम शब्द का प्रयोग कर रहा था। वैसे तो मैंने तुम्हारे बारे में नागराज से सुना हुआ है। अब तुम्हारे साथ उसका भी नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि अब राजनगर के पूरे अपराध साम्राज्य की ताकत मेरे हाथों में है। इस सारी योजना का मकसद राजनगर के अपराध जगत पर कब्जा कायम करना ही था। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर ठाका और मेरी मुलाकात के साथ हुई थी। वह पैसा कमाना चाहता था और मैं पावर। वह अपराध जगत के बारे में विस्तार से जानता था, क्योंकि पुलिस वाले और अपराधी दोनों ही उसकी डॉक्टरी मदद लेते रहते थे। राजनगर के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए सिर्फ 3 बड़े डॉनों को हटाना था, बिल्लू शाह, हारून खान और लुंटी। बिल्लू शाह और हारून को तो हमने आपस में लड़वा कर एक को मरवा दिया। दोनों को ही एक दूसरे के बारे में गुप्त सूचनाएं देकर उकसाया था हमने। लेकिन यह तरीका दोबारा प्रयोग से माफिया बॉसों को शक हो सकता था। हम कोई नया तरीका सोच रहे थे कि स्वामी भूतभूति ने खुद हमारा काम कर दिया। उसने मृत्यु को बुलाने वाला यज्ञ करके हमको आइडिया दे दिया। ठाका मृत्यु बन गया और अंडरवर्ल्ड के अपने संपर्क सूत्रों से हारून और लुंटी के छिपने के ठिकानों का पता लगाकर उनको ख़त्म कर दिया, मेरे बनाए वुडू पुतलों के ज़रिए, ताकि उनकी मौत स्वाभाविक लगे। बाकी रहे वे नर्क के प्राणी, तो मैंने उनको अलग अलग जीवों के डीएनए लेकर उनका मिश्रण बनाकर तैयार किया था। लेकिन उनकी कोशिकाओं में एक ऐसा तत्व भी मिला दिया जो एक खास समय के बाद उनके शरीर को गला दे, ताकि हमारे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। उनको ऐसा माहौल में पाला गया था कि उनको खुद अपने आप को नर्क का प्राणी होने का आभास रहे। और वह अधिकार पत्र, वह क्या चीज़ थी? तुमको मृत्यु पर विश्वास दिलाने की एक चीज़ थी, और तुम्हारा नाम उसमें पहले से ही लिखा गया था, क्योंकि हमको हारून और लुंटी के बाद तुमको भी ठिकाने लगाना ही था। क्योंकि तुम्हारे रहते हुए राजनगर तो क्या, दुनिया के किसी भी अपराध जगत का पनपना मुश्किल है। इसलिए उस पत्र को एक ऐसे खास रसायन से लिखा गया था जो कुछ समय बाद खाल को गलाकर उसमें पहले से लिखा गया नाम उभार दे। मैंने तुम्हारे दिल में उठते सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब मुझे उन सवालों के जवाब दो जिसके लिए मैंने तुमको जिंदा रखा हुआ है। जैसे क्या कमी थी हमारे प्लान में जिससे तुमको हम पर शक हो गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम मेरे वुडू के हमले से कैसे बचे? मैं भी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन तब जब मैं तुमको उसी हालत में पहुंचा दूं जिस हालत में मैं खुद हूं। स्टार लाइन के स्टार ने बिजली के मुख्य तारों को काटकर शॉर्ट सर्किट कर दिया, और अन्य मशीनों के साथ साथ ध्रुव को जकड़ने वाले शिकंजों में भी ऊर्जा प्रवाह ठप हो गया। अब मैं तुमको बताऊंगा अपना बचने का राज। धड़ाक। आह, राज तो तेरा मैं ज़रूर सुनूंगा, लेकिन तुमको बांधने के बाद ऐसे तुझसे निपट पाना मुश्किल लग रहा है। तूने मेरे सारे यंत्रों को ठप करके मेरी शक्ति लगभग ख़त्म कर दी है, लेकिन एक हथियार अभी भी मेरे पास है। जूलू की आस्तीन से निकला एक माइक्रो इंजेक्शन डॉक्टर ठाका के शरीर में जा
धसा। धप आह। लगभग तुरंत ही डॉक्टर ठाका के शरीर में आश्चर्यजनक बदलाव होने लगे और कुछ ही पलों बाद बदलाव पूरा हो चुका था। ये तुमने क्या बना दिया डॉक्टर ठाका को? इसका काम भी पूरा हो चुका है। जोलू ना तो पावर शेयर करता है और ना ही पैसा। मैंने पहले ही इसके शरीर में एक खास डीएनए चुपचाप मिला दिया था। अब इस इंजेक्शन में भरे रसायन ने उस डीएनए को जागृत कर दिया। इसके गलते शरीर में ग्लिसरीन की मात्रा बढ़ रही है और इसका दिमाग उस ग्लिसरीन को हवा के नाइट्रोजन के साथ मिलाकर नाइट्रोग्लिसरीन बना रहा है, एक शक्तिशाली विस्फोटक। कुछ ही मिनटों में ग्लिसरीन की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि इसका शरीर बम की तरह फट पड़ेगा और इसके साथ साथ इसके शिकंजे में फंसे तेरे शरीर के भी चिथड़े उड़ जाएंगे। पर हाँ, तेरे पास बचने का एक ही तरीका है। अगर तू इसको फटने से पहले बेहोश कर सके तो नाइट्रोजन और ग्लिसरीन का मिलना बंद हो जाएगा और तू बच जाएगा। लेकिन ऐसा तू नहीं कर सकता। सचमुच मेरा हाथ इसके अंदर फंस कर रह गया है और अब इसका गलता हुआ शरीर मेरे दूसरे अंगों को भी ढक रहा है और मेरे वारों का इस पर असर होने के बजाय मुझ पर असर हो रहा है। मेरे अंग इसके शरीर में फंस कर रह जा रहे हैं। छोटे धमाके भी होने शुरू हो गए हैं इसके शरीर में। हा हा हा। यानी इसके फटने का समय अब कुछ ही सेकंड है। बच सकता है तो बच ले ध्रुव। मैं इससे दूर हटकर भी नहीं बच सकता। अगर कोई बक्से जैसी चीज़ आसपास नज़र आ जाए तो इसको उसके अंदर बंद करके शायद बच सकूं। ओह, शायद ये तरीका काम आ जाए। ये मास्क मेरी मदद कर सकता है। ध्रुव ने मास्क को मोज़े की तरह पलट दिया और ध्रुव ने उसको फिर से ठाका के चेहरे पर चढ़ा दिया। ये तू क्या कर रहा है? शायद तू डर से पागल हो गया है। पागल तो अब तुम होंगे जुलू। मास्क पलटने से मस्तक तारा अंदर की तरफ हो गया। यानी अब वह ठाका की खाल के संपर्क में है और अब इस कनेक्शन को जोड़ते ही ठाका की पीठ पर लगे यंत्र से तेज झटका ठाका को भी लगेगा और मुझको भी। लेकिन झटके को पहले ठाका का शरीर झेलेगा, इसलिए वह बेहोश हो जाएगा और मैं होश में रहूँगा। इसके बेहोश होते ही इसके गले शरीर की पकड़ भी ढीली पड़ गई। अब मुकाबला मेरे और जोलू के बीच में है। मुझसे मुकाबला करोगे? मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है ध्रुव। ये खास वायरस मिक्स तुझे 3 सेकंड में मार देगा। ज़रूर मार सकता होगा, लेकिन तब जब जब तुम इसको ढक्कन खोलकर मुझ पर फेंक सकोगे। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ में एकाएक दर्द क्यों होने लगा? तो कुछ ऐसा कर रहा है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फ़िलहाल मुझको यहाँ से भागना पड़ेगा और भागने के लिए एक गुप्त रास्ता मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था। तू नहीं भाग पाएगा जोलू। मेरे पैरों में भी तेज़ दर्द हो रहा है। ऐसा तो सिर्फ वुडू में ही हो सकता है, लेकिन तू तो वुडू का इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा साथी वुडू एक्सपर्ट किशोर ज़रूर वुडू का प्रयोग कर रहा है तुम्हारी मूर्ति पर। दरअसल इसी के द्वारा बनाए गए मंत्रित जल को पीकर यहाँ आने के कारण मैं तुम्हारे वुडू से बचा रहा। ये यहाँ पर मेरे साथ ही आया था। डॉक्टर ठाका का चेहरा छुपा होने के कारण वह ठाका को पहचान नहीं पाया और उसका पुतला नहीं बना पाया। जितनी देर में ठाका से जितनी देर मैं ठाका से लड़ रहा था, उतनी देर में इसने तुम्हारा वुडू पुतला ज़रूर बना लिया। यानी तुमको पहले से ही यह शक हो गया था कि गैंग लॉन्डो की हत्या में वुडू का प्रयोग किया गया है, वरना तुम इसको यहाँ पर लेकर नहीं आते। ये शक तुमको कैसे हुआ? हारून और लुंटी की दोनों की ही लाशों के पास सलाइयों के मिलने से ठाका उन दोनों के पुतलों को वापस ले गया था, लेकिन बेख्याली में सलाइयाँ वहीं पर ही गिरा गया था। मैं सलाइयाँ देखते ही समझ गया कि ये वुडू में प्रयोग आने वाली सलाइयाँ हैं। बस मैंने तुरंत किशोर से संपर्क किया और वुडू की काट यानी मंत्रित जल पीते ही यहाँ के लिए चल पड़ा। तड़ाक। और फिर जनता में उपजे भ्रम को दूर करने के लिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मृत्यु का शरीर आना अपराधी तत्वों की साजिश का नतीजा था, मेरे यज्ञ का नतीजा नहीं। और मैं ध्रुव का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने राजनगर में फैले संकट के साथ साथ मेरा
मति भ्रम भी दूर कर दिया। देखो मम्मी, अब बताओ क्या कहती हो। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि अंधविश्वास में यकीन नहीं कर रखती। नेवर। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, यह देखने के लिए कहीं तुम इन बकवास बातों पर यकीन तो नहीं करती। ही 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 ही। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स विशेषांक यहीं समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट कीजिए ये आपको कैसा लगा। एंड गाइस, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।